ये हमारा पंचायत स्तरीय अम्बेडकर परिचर्चा कार्यक्रम परसों दिनांक 10 जुलाई 2023 से शुभारंभ हो रहा है। जो अम्बेडकर परिचर्चा कार्यक्रम पिछले 2 महीने से पहले अनुमंडल स्तर पे फिर प्रखंड स्तर पे सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, वो पार्टी के निर्देश पर अब गांव-गांव, पंचायत बूथ स्तर तक हम इस परिचर्चा कार्यक्रम को लेकर जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत स्वयं में नरपतगंज विधानसभा के बेला पंचायत, जो प्रथम पंचायत है विधानसभा भी और प्रखंड में, तो मेरा गृह प्रखंड है, तो मैं नंगे पांव पदयात्रा के माध्यम से घर घर दस्तक देने जा रहा हूँ, जिसमें हमारा नारा होगा हर घर लालटेन, घर घर लालटेन। और इस उद्देश्य से हम जो केंद्र सरकार की पिछले 9 साल में जो नाकामियाँ हैं, जो विफलताएं हैं, जो देश की तबाही और बर्बादी हुई है, उसको आम जन तक पहुँचाने के लिए, और साथ ही जो दलित, वंचित, शोषित, अकलियत और गरीबों के मसीहा हैं परम श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए आज अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने गरीबों के मुंह में जुबान देने का काम किया, उनके जो अमूल्य योगदान है उनको भी नई पीढ़ी को बताने के लिए हम घर घर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे नेता, छात्रों और युवाओं की आवाज़, देश के बेहद लोकप्रिय युवा नेता, बिहार के अभूतपूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी जिस तरीके से महागठबंधन में अपने मंत्रालय में और सरकार के काम को चरम उत्कर्ष तक पहुंचा रहे हैं, वो भी नई पीढ़ियों तक, आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हम जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि नंगे पाँव भी क्यों? नंगे पाँव इसलिए कि अररिया लोकसभा के चुनाव में सिर्फ नरपतगंज विधानसभा में, जो कि हमारा परंपरागत राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ हुआ करता था, वहाँ 70,000 वोट से हमें पराजय मिली। और मैं स्वयं जिलाध्यक्ष नरपतगंज प्रखंड से आता हूँ, नरपतगंज विधानसभा से आता हूँ, तो ये मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि जो वोटर, जो हमारे ही वोटर किसी वजह से रूठ गए, जो हमारे नए नौजवान हैं, उनको गुमराह करके उनके हाथों में कलम की जगह तलवार थमाया जाने लगा, जो सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं वो उनके भटकाव में आ गए, तो हम जब घर घर जाएंगे, आत्मीय तरीके से जादू की झप्पी देकर उनको गले लगाएंगे, जो बुजुर्ग हैं उनका चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेंगे, और नंगे पाँव जिस तरीके से लोग मंदिर और मस्जिद जाते हैं और जूता चप्पल उतार कर जाते हैं, तो हम जनता जनार्दन के पवित्र आंगन में उनके चौखट पर खाली पाँव दस्तक देने जा रहे हैं और उनसे इल्तिजा करने जा रहे हैं, निवेदन करने जा रहे हैं, आइए अपने घर वापस लौट चलिए और इन फिरकापरस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और ख़ासतौर पर अम्बेडकर परिचर्चा कार्यक्रम हमने प्रत्येक पंचायत में इसलिए रखा है कि मेरे नज़रिए से भी और आप मीडिया के साथियों के नज़रिए से भी देश के अंदर 2 महानायक, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिसकी वजह से आज थोड़े बहुत भी हम महफूज हैं इस तानाशाह सरकार के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर, तो वो दिए हुए संवैधानिक मूल्यों की वजह से महफूज है। तो उन संविधान की रक्षा के लिए, भाईचारे की हिफाजत के लिए एक एक आम जनता तक हमारे नेता आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी के संदेश को पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य है। और जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, वो सिर्फ प्रदेश और देश में नजर नहीं आनी चाहिए, वो स्थानीय स्तर पे अंतिम पदान तक महागठबंधन की एकजुटता प्रदर्शित होनी चाहिए। लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि हम सब एक हैं और एक टीम वर्क बनकर आने वाले लोकसभा चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत के साथ हम अपने नेता को भी और आम जनता को भी तोहफा देना चाहते हैं। हम जन भावना का कदर करते हुए हम जनता की ही बात सुनने जा रहे हैं, और इसलिए सुनने जा रहे हैं
कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो जालसाजी में, फरेब करने में, मार्केटिंग करने में माहिर मानी जाती है, इस कला में निपुण है, और जिस तरीके से जो चौथा स्तंभ है उसमें आप जैसे मीडिया के साथी बहुत कम रह गए हैं जो निष्पक्ष होकर सच्चाई दिखाते हैं। बड़ी संख्या में जो आज चौथा स्तंभ है अपनी भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर रहा है, वो वही दिखाता है जो आदरणीय मोदी जी दिखाना चाहते हैं, जो अमित शाह दिखाना चाहते हैं। आप टेलीविज़न चैनल खोलते हैं, आपको सिर्फ ये दिखाया जाता है कि आज मोदी जी यहाँ रिबन काटकर उद्घाटन कर रहे हैं, आज यहाँ ये कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो छात्र नौजवान का जीवन आज बर्बादी के कगार पे है, जो नोटबंदी और जीएसटी जिसकी वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था उसकी कमर पूरी तरह से टूट चुकी है, आज महिला की सुरक्षा खतरे में है, जो आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उनके बड़े बड़े नेता जिस प्रकार से हमारी पहलवान बेटियां चित्कार रही हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में एकमात्र रास्ता बचता है कि हमारे पास सीधा जनसंवाद, क्योंकि मीडिया हमारी बात सुन नहीं रहा, सोशल मीडिया पर भी उन्होंने पेड अपने एजेंट बैठा रखे हैं, तो दूसरा क्या रास्ता बचता है? तो हम आदरणीय लालू जी, आदरणीय तेजस्वी जी और लालटेन छाप जो आम जनता की पार्टी है, आम जनता तक घर घर जाकर, एक एक घर जाकर, हर घर दस्तक देकर उनको बताएं कि राष्ट्रीय जनता दल और लालटेन छाप आपकी पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, और आपके नेता का संदेश लेकर हम सीधा आपके घर पर आएँ, ताकि ये जो 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम लेकर जो बरगलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए इससे मुफीद, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, हम सीधा जनसंवाद करेंगे। इसमें कुछ गलतफहमी हो गई है छात्रों की, जिसका बार बार हमारे नेता ने भी खंडन किया, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी खंडन किया, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी इस तरफ स्पष्ट इशारा किया है, ये छात्र विरोधी नहीं, हमारा देश एक। जिस तरीके के बिहार के लोग किसी भी प्रदेश में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, उसी प्रकार से आप उसको राज्यों में मत बांटिए, पूरा देश एक है, और उसमें भी जो बड़ी संख्या में दलित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, अकलियत के लोग हैं, ये कहीं से भी ये उनके खिलाफ ये कानून नहीं है। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हमारे नेता अभी देश से बाहर हैं और ये संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए इस पर ज़्यादा इस वक्त मेरा बोलना उचित नहीं होगा। अच्छा है इस पर पार्टी नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व ही इस पर कुछ बोलें तो ज़्यादा अच्छा होगा।